संख्या को चुनिए। संबंधित कैसे चुनना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जेलर का संबंध जेल से है उसी प्रकार से क्यूरेटर का संबंध किससे होगा, ठीक है। जेलर का संबंध जैसे जेल से है उसी प्रकार क्यूरेटर का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन आपका है पहला कोठरी, दूसरा संग्रहालय, तीसरा संरक्षण और चौथा आपका इलाज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जेल का जो जेलर होता है क्या होता है, उसका निरीक्षक करता है, जेलर के ही पूरे हैंड में होता है, ठीक है, जेल। तो उसी प्रकार क्यूरेटर किसका निरीक्षक करता है, तो क्यूरेटर आपका संग्रहालय का निरीक्षक करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्यूरेटर का संबंध किससे हो जाएगा, संग्रहालय से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर टिक कर देंगे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए, ठीक है। संबंधित ये भी चुनना है। देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से पहले का इसका संबंध इससे है उसी प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों क्या करना है, एफ को क्या लिखा है, आई लिखा है, यानी कि एफ जी छोड़ के जी एच छोड़ के आई, यानी कि 2 छोड़ के क्या किया है, आई लिख दिया है इस वाले में, ठीक है। ई के बाद क्या लिखा है, ई के बाद से ई एफ जी 2 छोड़ के क्या लिख दिया है, एच लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या लिखा है, ई एफ छोड़ के जी लिख दिया है, ठीक है। डी के बाद क्या लिख दिया है, जी लिख दिया है, यानी कि क्या किया है, 2 छोड़ के यानी तीसरा लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से देखा है। इसी टाइप से आपको नीचे क्वेश्चन में भी देखना है, इस टाइप में किसमें 2 छोड़ के लिख रहा है। तो आप देखेंगे ए के बाद जी लिख रहा है, 2 नहीं छोड़ा है ए के बाद, जी में तो ज्यादा गैप हो जा रहा है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा देखेंगे क्या ये वाला हो रहा है, टी के बाद से यू भी छोड़ के डब्ल्यू लिख दिया है, यानी कि 2 छोड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। यस के बाद क्या आता है, टी यू, यानी कि टी यू छोड़ के भी लिख दिया है, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। आर के बाद क्या लिखा है दोस्तों, आर के बाद देखेंगे, आर के बाद एस टी छोड़ के यू लिख दिया है, यानी कि 2 छोड़ के यही एक लिखा है ऑप्शन में दूसरा, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भी आगे देखेंगे तो भी का संबंध एल या इस ए तो होगा नहीं, और डी का ई एफ जी एच आई इतना छोड़ा ये होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगर जो आपका दूसरा ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों क्वेश्चन में, तो आप तुरंत उसको राइट के क्लिक कीजिए आंसर, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। तीसरा चौथा आपको मिलाने की जरूरत नहीं है जब आप क्वेश्चन समझ गए हो तो, ठीक है। उसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। जिस प्रकार से जब आपका आंसर मिल जाए तभी आप उसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, ठीक है, या अक्षरों या संख्या को चुनिए, ठीक है। इस प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार से दोस्तों 9 का 25 से संबंध है उसी प्रकार 49 का इन चारों ऑप्शनों में से किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, यहां देख लीजिए 9 क्या है आपका, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 25 किसका स्क्वायर है आपका, 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है। तो वह इसी प्रकार से देखेंगे 3 के बाद क्या किया है, 2 बढ़ा के 5 का स्क्वायर कर दिया। ये आपका 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ 3 से जब संबंध 5 से किया है तो 7 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर ये कर देना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 81 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों ये रहा आपका 81, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 में 2 जोड़ के 5 कर दिया। उसी प्रकार ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 49, और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर से संबंधित पूछ लिए जाते हैं या क्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, विषम मतलब दोस्तों 1 2 3 1 1 3 5 ऐसे नहीं, 1 3 5 7 ये चीज नहीं। विषम मतलब अलग, डिफरेंट चुनना है, ठीक है। विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। तो विषम चुनना है, देखना है इन चारों ऑप्शनों में से 3 एक जैसे हैं और चौथा आपका एक अलग है, तो अलग ऑप्शन को चुनना है आपको, ठीक है। तो अलग कौन है देखिए इसमें, अध्यापक, वकील,
डॉक्टर और प्रबंधक, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं अध्यापक एक विषय विशेष का मास्टर होता है, यानी कि अध्यापक एक ही हो सकता है, ठीक है। यानी कि वकील, आपका वकील का काम एक होता है, डॉक्टर का काम भी एक होता है, अध्यापक का काम क्या होता है, टीचिंग करना, ठीक है। वकील का केसों का निपटारा करना, ठीक है। डॉक्टर का भी काम क्या होता है, इलाज करना। और प्रबंधक का काम क्या होता है, प्रबंधक किसी भी विभाग में हो सकते हैं, अध्यापक के भी विभाग में प्रबंधक हो सकता है, वकील वाले भी विभाग में प्रबंधक हो सकता है, डॉक्टर वाले विभाग में भी प्रबंधक हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी, ये जो चौथा है प्रबंधक, इसमें से अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रबंधक कहीं पे भी किसी विभाग में हो सकते हैं, लेकिन अध्यापक डॉक्टर के विभाग में नहीं हो सकते, वकील के विभाग में नहीं हो सकते, वकील डॉक्टर के विभाग में नहीं जा सकता, ठीक है। और प्रबंधक जो है आपका, ये किसी विभाग में जा सकता है, इसलिए प्रबंधक आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, ठीक है, या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। विषम मतलब डिफरेंट चुनना है, तीन आपके ऑप्शन एक जैसे हैं और एक कोई ऑप्शन आपका अलग है, उसे हमें चुनना है। तो आप कैसे चुनेंगे मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं। यहां देख लीजिए, डी के बाद क्या लिखा है, ई दिया है, ई के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है। बी का मतलब, लिखने का मतलब क्या है, यानी कि ई के पहले डी सी छोड़ के, दो छोड़ के लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों और आगे देखेंगे, आर के बाद क्या लिखा है, आर के बाद आर यस टी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे यस एक गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम पहले तुरंत पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले दो को, आप इसमें दो डिजिट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, डी के बाद क्या है आपका, ई है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट दे दिया। आर के बाद इसमें क्या किया है, एस छोड़ के टी दिया है, ठीक है। यहाँ पे एच के बाद क्या किया है, आई दिया है, जी एच आई, यानी कि एक भी छोड़ा नहीं है, यानी कि इसमें भी एक भी नहीं छोड़ा है। एन के बाद क्या दिया है, ओ दिया है, एन के बाद ओ आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये सबके बाद एक एक दिया है, उसके बाद से देखेंगे कि इसमें एक छोड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा अलग हो जाएगा। किस प्रकार से अलग हो जाएगा मैंने आपको बताया। जल्दी से आपको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना है तुरंत पहले डी के बाद ई, फिर दूसरे में देखेंगे आर के बाद क्या है, यस छोड़ के टी दिया है, लेकिन तीसरे वाले में एच के बाद आई तुरंत दे दिया है, एन के बाद ओ तुरंत दे दिया है। और फिर भी अगर जो आगे हम सर्च करें तो ई के पहले क्या किया है, बी लिखा है, ई के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है, यानी कि डी और आपका सी छोड़ के, ठीक है, दो पीछे आ गया है। उसी प्रकार आई के बाद एफ किया है, तो इसमें भी तीसरे ऑप्शन में दो छोड़ दिया है। ओ के बाद एल किया है, तो इसमें भी दो पीछे आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से आया है, जहां तक कि यहाँ पे आप उसके बाद टी के बाद पी देखेंगे तो ज्यादा गैप हो रहा है, ठीक है। पी के बाद क्यू आर एस तीन गैप कर दे रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से जवाब दे लेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, छठा क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से जाने जाते हैं क्वेश्चन। देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। विषम चुनना है, विषम मतलब डिफरेंट, अलग, तीन ऑप्शन एक जैसे हैं और एक ऑप्शन आपका अलग है, उसे ढूंढना है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं 6 का संबंध 612 से, ठीक है, और 5 का संबंध 521 से, 4 का 46 से और 7 का आपका 543 से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, आप बताइए 6 का क्यूब क्या होता है। 6 6 36, 36 6 216 क्या होता है, 216 मैं लिख दे रहा हूं। 216 को ये क्या किया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यानी कि 2 बाद में लिखा है, 1 फिर उसके बाद 6। देखने में आप देख रहे होंगे तो इसको ऐसे 216 इधर से लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार आप 5 का क्यूब क्या होता है आप बताइए। 5 पचे 25, 25 125। इतना रीजनिंग में आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 125 को क्या लिखा है, इधर से लिख दिया है, ठीक है। और 4 का क्यूब क्या होता है बताइए, 4 का क्यूब क्या होता है। 4 चौको 16, चौको 64, 64 होता है ना। तो 64 को भी क्या लिखा है, इधर 46 लिख दिया है, यानी कि आपका क्या किया है, संख्या को उल्टा लिखा है, ठीक है। और 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों बताइए। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी कि 343 होता है। 343 अगर जो उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 जो लिखा है दोस्तों, यहाँ 5 की जगह क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों,
आपका ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है। 343 की जगह यहाँ 5 दे दिया है, ठीक है। जहाँ 3 रहता तब तो सही रहता, लेकिन 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है दोस्तों। शब्दकोश के क्रम में, यानी कि डिक्शनरी में जैसे वर्ड अगर जो आप ढूंढेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है शब्दकोश के क्रम में दिए गए जब चुनना रहते हैं दोस्तों, डिक्शनरी में जैसे पहले वर्ड ही चारों वर्ड अगर जो ढूंढेंगे तो पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, देखिए देखेंगे सब में कॉमन क्या है। तो सब में कॉमन देख रहे हैं DE, इन सब में कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब ABCD से स्टार्ट करेंगे कि अब क्या आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, अगर जो DE है इसमें F है, इसमें भी F है, और इसमें आपका क्या है, E है, ठीक है, और इसमें आपका F है। तो बताइए, यानी कि E आता है पहले कि F आता है? तो पहले आप कहेंगे E आता है, यानी कि तीसरे नंबर वाला क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे E दिया है DE, और फिर उसके बाद E दिया है, ठीक है, और सब में क्या है, F है। तो पहले कौन आएगा आपका, E वाला आ जाएगा। तो E वाला तीसरे नंबर पे, तो ऑप्शन में देखेंगे तीसरा नंबर पे ऑप्शन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन एक ही है जो कि चौथा है। जब ये ऑप्शन मिल गया तो तुरंत आप टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे आप अब टाइम बर्बाद ना कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर जो आप सॉल्व अगर जो आगे करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, अब देखेंगे कि FF किस में है। तो FF आपका पहला, दूसरा और चौथे में भी है। मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन आपको करना नहीं है पेपर में, ठीक है। पेपर में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो देखिए FF सब में है, तीनों में है, पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद E है पहले में, यानी उसके बाद से इसमें भी E है और इसमें भी क्या है, E है। तो ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पहले में क्या है, C है, ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। दूसरे में क्या है आपका, दूसरे में आपका क्या है, N है, ठीक है। दूसरे में आपका क्या है, N है, और चौथे में क्या है आपका, N है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, पहला आ जाएगा, तीसरे के बाद पहला। तो तीसरे के बाद पहला ऑप्शन किस में है, चौथे में ही ये सब मिल रहा है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन मिलने लगे तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही आगे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपका आंसर चौथा ही होगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप पेपर में छोड़ेंगे नहीं और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आप देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, ठीक है। क्या है, लुप्त मतलब गायब है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो लुप्त कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे लुप्त है। इसी संख्या को हमें क्या करना है, आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या लुप्त है उसे ही हमें ढूंढना है। तो वो संख्या क्या होगी, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे A का संबंध Z से दिया है, C का क्या दिया है, X से, F का U से। जहाँ की आपको अगर जो ध्यान से देखें दोस्तों, तो A का विपरीत अक्षर क्या होता है, A पहला इधर से लेफ्ट साइड से होता है, तो Z आपका क्या होता है, आपका राइट साइड से पहला होता है, और C आपका लेफ्ट साइड से यानी बायां साइड से तीसरा होता है, तो X आपका क्या होता है, आपका बायां साइड से, दाहिने साइड से तीसरा होता है, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि उल्टा संबंध दिया है, F का उल्टा क्या हो जाएगा, U, ठीक। उसी प्रकार अगर जो उल्टा संबंध माने तो यहाँ पे अगर जो देखेंगे तो 3 ऑप्शन में आपको उल्टा संबंध, I का भी उल्टा संबंध R होता है, J का भी उल्टा संबंध Q होता है, और K का भी उल्टा संबंध P होता है। लेकिन दोस्तों अगर जो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। A के बाद आपका क्या लिखा है, यहाँ पे C दिया है, C यानी कि B छोड़ के C, और C के बाद D, E छोड़ के F, 2 छोड़ा है, यहाँ पे 1 छोड़ा है, यहाँ पे 2 छोड़ा है। अब यहाँ पे कितना छोड़ेगा, 3, यानी कि आपका A के बाद B छोड़ के C,
सी के बाद डी ई छोड़ के एफ, उसके बाद जी एच आई छोड़ के क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और जे का उल्टा क्या होता है, तो जे का उल्टा क्यू होता है। जे का उल्टा क्यू होता है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तीसरा संबंध सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे किस टाइप से सॉल्व करना है। ए का जेड से दे दिया तो सी का, एक्स से दे दिया एफ का यू से, तो एफ के बाद क्या आएगा आपका, 3 छोड़ के जे आएगा, जे का क्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम पूछे जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त मतलब गायब है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। श्रृंखला कहाँ है, यहाँ लुप्त है, इसी श्रृंखला को पूरा करना है। आपको देखना है दोस्तों कि इस प्रकार से जब संख्या बड़ी हो रही है तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ठीक है। तो देखिए 5 दूना का 10 और 10 का क्या किया है, 3 में गुणा कर दिया है। पहले 2 से गुणा किया, 5 दूना का 10, 10 दिया है 30, और 30 को जब 3 से गुणा किया तो अब 10 को 3 से गुणा किया तो 30 को किसने गुणा करेगा, 4 से, यानी कि 3 चौक को 12, 120 हो जाएगा। और 120